सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा की 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन, 5 खवारिज जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फरीदुल्लाह भी मारा गया। कार्रवाइयाँ 30 अप्रैल और 1 मई को की गईं। बाजौड़ में कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज को हलाक किया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके 2 साली में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज हलाक। महमद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई मतलूब खारजी लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 खारजी गिरफ्तार कर लिए। तीनों कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली वेपन सिस्टम 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये तजुर्बा मश्क इंडस के हवाले से किया गया है, जिसका मकसद ऑपरेशनल तैयारियों तकनीकी पहलुओं की जांच थी। कामयाब तजुर्बे पर सदर वज़ीर आज़म और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार की इलाकाई सूरत हाल पर यूनानी वज़ीर ख़ारजा को तफसीली ब्रीफिंग। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारत की एकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन सलामती को खतरा लाहिक है। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाह है। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं। हक़ाइक़ जांचने के लिए गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज और अमन कायम रखने पर जोर। यूनान ने पाकिस्तान की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की तजवीज़ का खैर मक़दम किया। भारत भोंडी हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए तहुक्म सानी पाबंदी आयद की गई। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना है कि पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी कौमी मफाद में लगाई गई। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के भी हिंदुस्तान की बंदरगाहों में दाखिला पर पाबंदी होगी। मोदी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत की चालें नाकाम। IF ने पाकिस्तानी इमदाद रोकने का भारतीय मुतालबा नजरअंदाज कर दिया। नुमाइंदा IMF का कहना है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। इजलास में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। हम दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। हुक्काम वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को IMF से $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान। भारत का मकरू मंसूबा बेनकाब फेक इनकाउंटर में गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत पाकिस्तानियों को मारने की तैयारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों और एजेंसीज में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक इनकाउंटर के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले ही से इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियारों की वीडियोज और तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। इस मज़मूम मंसूबे का मकसद पहलगाम फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। जेर हिरासत अफराद को जिंदा दहशतगर्द जाहिर कर कर भारतीय मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। ये दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पानी रोकना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। कौमी दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। कशीदगी नहीं चाहते मगर दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का ख्वाह है। कश्मीर में हालिया हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल खतरनाक हो चुकी। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। पुरअमन ताल्लुकात के लिए भारत को भी संजीदगी दिखाना होगी। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहा, पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो पहलगाम हमले में मुलविस नहीं है। ये मोदी सरकार की साजिश है। पाकिस्तान के लिए पानी लाइफ लाइन है। ये ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी बरादरी बारीक बीनी से देख रही है।
पाकिस्तान का पानी बंद करने वाला भारत खुद पानी के मसले से दो चार हो गया। पंजाब और हरियाणा पानी के मामले पर आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब भगवंत मान ने हरियाणा को पानी बंद करने की धमकी दे डाली। पानी के किसी भी गैर मजाज अखराज को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने नंगल डैम पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। पंजाब पुलिस ने डैम के कंट्रोल रूम का चार्ज संभाल लिया, साइट तक रसाई बंद कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी का ड्रामा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कश्मीर के लोगों की भारतीय फौज पर सख्त तनकीद। कश्मीर के बुजुर्ग ने फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया, कहा बंद करो ये ड्रामेबाजी, अब मीडिया पहलगाम में नहीं आना चाहिए। भारत ने 11 लाख फौज कश्मीर में तैनात कर रखी है। इतनी बड़ी फौज के बावजूद पहलगाम वाक़या हुआ है। ये सब पैसे का खेल है। ये काम वही इंसान करेगा जो लालची होगा। कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं था, इनके हिंदुओं ने ही मारा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। कहा मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल। नेशनल पुलिस ब्यूरो पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। अल यमीन गंडापुर सरकार की फुर्तियां। तारीख में पहली बार पीटीआई के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को 1 अरब रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का पीटीआई अरकान को एतमाद में लेने के लिए रात गए अहम इजलास को भी गंडापुर की हिदायत पर खुफिया रखा गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 91 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शरीक हुए। माइंस एंड मिनरल्स बिल को मंजूर करने ना करने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला की माइंस एंड मिनरल्स बिल पर विफाक को इख्तियारात देने की सख्ती से तरदीद। कहा बिल को मंजूर करने का इख्तियार हमारे पास है। बानी तहरीक इंसाफ से जल्द मुलाकात में बिल मंजूरी या मनसूखी पर गुफ्तगू करूंगा। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स हदफ 14 खरब 30 अरब रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। महसूलात का हदफ IMF की तौसीक से मशरूत। IMF की टीम 14 मई को बजट जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। टैक्स हदफ मईशत के आइंदा माली साल के मुमकिना हजम के 11% के बराबर है। टैक्स हदफ रवा माली साल के नजरसानी शुदा हदफ से 2 ट्रिलियन जायद। नया हदफ तिजारती हल्कों के बजट तजावीज़ कबूल या मुस्तरद करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद तय किया गया। अस्पतालों में तिब्बी अमले की हड़ताल और काम बंद करने पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब का बड़ा एक्शन। हड़ताली डॉक्टर्स का प्रैक्टिस लाइसेंस मनसूख करने के लिए दरखास्त भिजवा दी। महकमा सेहत पंजाब का 8 हड़ताली डॉक्टर्स की प्रैक्टिस लाइसेंस मनसूखी के लिए PMDC को मरासला। PMDC को हिदायत की गई डॉक्टर्स की प्रैक्टिस लाइसेंस हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएं। Peak Frames Original Sandwich. Originals are forever. हार्पिक 10X का गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पर ठहरे, इसलिए ये है एसिड से 10 गुना बेहतर और करे जरासीम का खात्मा। अरे वाह, हार्पिक तो वाकई एसिड से बेहतर है। सबने माना, हार्पिक ने किया एसिड का सफाया। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सॉल्यूशन है पेल इन्वर्टरॉन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ दे 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। पेल इन्वर्टरॉन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। पेल इन्वर्टरॉन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। हार्पिक 10X का गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पर ठहरे, इसलिए ये है एसिड से 10 गुना बेहतर और करे जरासीम का खात्मा। अरे वाह, हार्पिक तो वाकई एसिड से बेहतर है। सबने माना, हार्पिक ने किया एसिड का सफाया। पेल इन्वर्टरॉन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। डेटॉल विद जर्म डिफेंस, इसकी क्या जरूरत? हाँ, मुझे क्या जरूरत? सामान तो सारा घर बैठे आ जाता है और बच्चे तो सब कुछ स्कूल में ही सीखते हैं। और धूल मिट्टी तो जैसे खत्म ही हो गई है, तो ये जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स हैं, उनका क्या? अरे समझ गया। इसलिए मेरा भरोसा डेटॉल विद जर्म डिफेंस, जो मुझे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से रखे महफूज।
पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोजाना। डेटॉल, the 100% sure। Bell Inverteron, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। कुछ ठंडा गर्म खाने या पीने से दांतों में अचानक सनसनाहट या दर्द महसूस होना सेंसिटिविटी कहलाता है। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, जैसे कि ठंडा गर्म अवॉइड करना, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। सेंसिटिविटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। ये दांतों के उन गैप्स को फिल करता है जिससे सेंसिटिविटी और दर्द का एहसास होता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Introducing the new line of Bell refrigerators, अब new concealed evaporator technology के साथ experience a clean and wider look. JetCool 360 ensure करे rapid and even cooling. New Bell refrigerators works as good as it looks. Peak Frames Original Sandwich. Originals are forever. वतन अजीज का दिफा मजीद मजबूत। एक और संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर की रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजर्बा। अब्दाली वेपन सिस्टम जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल। ISPR के मुताबिक तजर्बा मश्क इडस के दौरान किया गया। मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलू, जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर सम तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। पाक फौज के सीनियर अफसरान, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स का तरबियती तजर्बे का मुशाहिदा सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के तजर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। भारत ने अभी तक शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म की मुलाकात के लिए आए तुर्किया के सफीर से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल दिया। तुर्किया की शफाफ तहकीकात में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को मौश तरक्की के लिए पड़ोस में अमन की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जनूबी एशिया में अमन के मुतालबे पर इज़हार तशक्कुर। तुर्क सफीर का जनूबी एशिया में अमन व सलामती की ज़रूरत पर जोर। पहलगाम वाक़े के बाद भारत को आलमी सतह पर पै दर पै शिकस्तों का सामना। दुश्मन हमसाय का पाकिस्तान पर माशी हमला भी नाकाम। IMF ने पाकिस्तान को दिया कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लेने का भारत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नुमाइंदा IMF माहिर बेंसी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल है। इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक प्रोग्राम की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे आज़म से काम कर रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 90 लाख डॉलर इजाफे से 10 अरब 21 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद मरकजी बैंक को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त का इंतजार। स्टेट बैंक के मुताबिक जंग जैसी सूरत हाल के बावजूद शरह तबादला मामूल पर रही। डॉलर 9 पैसे इजाफे से 281.06 रुपए का हो गया, जो 30 अप्रैल को 280.97 रुपए था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी पर भारत हवास बाख्ता। आलमी सतह पर शर्मिंदगी से बचने के लिए गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों के फेक एनकाउंटर का मंसूबा बेनकाब। इन अफराद को मीडिया पर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार देकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी। लाशों के साथ हथियार, गोला बारूद और दीगर मवाद की तस्वीर और वीडियोस पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। सिक्योरिटी जराये ने खबरदार कर दिया है। इससे कबल 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के 2 शहरी मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद पार करने पर भारतीय फौज ने फेक एनकाउंटर में मार दिया था। भारतीय फौज की मौजूदगी में पहलगाम वाक़े पर बुजुर्ग कश्मीरी की भारतीय फौज पर तनकीद। कहा फौज क्या कर रही है? क्या फौज ने चूड़ियां पहन रखी हैं? ये काम वही इंसान करेगा जो लालची होगा। हमले के वक्त हिंदुओं को कत्ल करते हुए कलमा पढ़ने के सवाल पर कहा दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। क्यों कोई पढ़ाएगा कलमा? ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं। महात्मा गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान नहीं था, उनको हिंदुओं ने ही मारा।
पहलगाम वाक़े से साबित हुआ ऐसे वाक़यात से सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। मुजम्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक कहते हैं वाक़े के बाद हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदारकुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहा सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान ने वाजे कहा है कि वो पहलगाम हमले में मुलविस नहीं, ये मोदी सरकार की साजिश है। हुकूमत पंजाब का काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा। कमेटी जेल ट्रायल से मुतालिक फैसले करने, प्रोसिक्यूशन के मामलात में मुदाखलत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली में भी किरदार अदा कर सकेगी। नए इख्तियारात के तहत काबीना कमेटी जेलों में चलने वाले मुकदमात, खासतौर पर हसास केसेस के ट्रायल के हवाले से भी अहम फैसले कर सकेगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह। पहले मरहले में 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स के तहत 3 मरहले के 2000 प्लाट्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2000 मुकम्मल भी हो चुके। ये 34,000 घर नहीं बल्कि दुआएं हैं। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बना कर देंगे। पिछली हुकूमतों ने कई दहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। माइंस एंड मिनरल बिल की मंजूरी का जादू सर चढ़ के बोलने लगा। अली अमीन गंडापुर का तारीख में पहली बार पीटीआई अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 1 अरब देने का ऐलान। खुफिया इजलास में 91 अरकान असम्बली की शिरकत। बिल मंजूर करने न करने पर मुशावरत। वज़ीर आला की माइंस एंड मिनरल बिल पर विफाक को इख्तियारात देने की सख्ती से तरदीद। कहा बिल को मंजूर करने का इख्तियार हमारे पास है। बानी से जल्द मुलाकात में बिल की मंजूरी या मनसूखी पर गुफ्तगू करूंगा। कई अरकान ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के दौरान जुनैद अकबर को भी साथ रखने का मशवरा दिया।
वेलकम बैक। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। भारत ने अभी तक शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म की मुलाकात के लिए आए तुर्किया के सफीर से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद जिम्मेदारों का रद्द-ए-अमल दिया और तुर्किया की शफाफ तहकीकात में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए पड़ोस में अमन की जरूरत है। शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। जनूबी एशिया में अमन के मुतालबे पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सफीर का जनूबी एशिया में अमन व सलामती की जरूरत पर जोर। IMF ने पाकिस्तान के कर्जों का असर नौ जायजा लेने का भारतीय मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नुमाइंदा IMF का कहना है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। इजलास में पाकिस्तान की दरखास्त पर भी गौर होगा। हम दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को IMF से $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान है। भारत भोंडी हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान से तमाम अशिया के बरह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर रहे हैं। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना है कि पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी कौमी मुफाद में लगाई गई। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के भी हिंदुस्तान के बंदरगाहों में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की गई है। मोदी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और इसे मश्क एक्स इंडस के तहत फायर किया गया है। इस तजर्बे का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना और अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तस्दीक करना था, जिनमें मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर करदा एबिलिटी की खसूसियात शामिल हैं। ISPR के मुताबिक तरबियती तजर्बे की निगरानी कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने की, जबकि इस मौके पर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के आला हुकाम, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शरीक फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस काबिल एतमाद, कम अज कम रोकथाम और किसी भी जानिब के खिलाफ कौमी सलामती को महफूज बनाने के लिए तैयार हैं। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां एक मजमूम मंसूबे के तहत गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए मासूम पाकिस्तानियों को जाली एनकाउंटर्स में मारने की तैयारियां कर रही हैं। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक मंसूबे के तहत इन अफराद को मावराए अदालत कत्ल के बाद दहशतगर्द जाहिर किया जाएगा और भारतीय मीडिया को पहले से तैयार शुदा लाशों, हथियारों और वीडियोस की फरहमी के जरिए इन झूठे एनकाउंटर्स को सच साबित करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय मीडिया रिवायती तौर पर उन्हें पाकिस्तान से आए दहशतगर्द करार देगा। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक इस मंसूबे का असल मकसद हालिया पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और जाली बयानिया खड़ा करना है। इसके तहत न सिर्फ उन अफराद को हलाक किया जाएगा बल्कि बाज को जिंदा रखकर मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और जाली एतराफी वीडियोज भी नश्र करवाई जाएंगी। DGI SPR 29 और 30 अप्रैल को होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ऐसे 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम कर चुके हैं जो भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। इसके अलावा 56 मजीद पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात भी फराहम की गई हैं जो जबरन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की हिरासत में हैं। सिक्योरिटी जराये ने खबरदार किया है कि यह अफराद भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। माजी में भी 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के शहरी मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को भारतीय फौज ने महज सरहद अबूर करने पर जालिमाना तौर पर जाली एनकाउंटर में शहीद कर दिया था। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें क्योंकि यह दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत सरहदों पर फायरिंग का तबादला हुआ। भारत को पहलगाम हमले के गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की है। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है? पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इकदाम तस्वर करेगा। हम खिते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम एक पुरान पड़ोस चाहते हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए।
पिशावर बस टर्मिनल मंसूबा इंक्वायरी। पिशावर मंसूबे से मुतालिक महकमा मंसूबाबंदी और तरक्याती की रिपोर्ट सामने आ गई। अफसरान की मिली भगत, नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। रिपोर्ट में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि अफसरों की मिलीभगत, नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के भी इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने की भी तजवीज़ दी गई है। मंसूबे पर 48% माली जबकि 30% अमली पेशरफ्त हुई है। रिपोर्ट सामने आ गई है। पिशावर बस टर्मिनल मंसूबा इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरों की मिलीभगत, नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने की भी तजवीज़ दी गई। मंसूबे पर 48% माली जबकि 30% अमली पेशरफ्त हुई है। पिशावर बस टर्मिनल मंसूबा इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि अफसरान की मिलीभगत, नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने की भी तजवीज़ दी गई है। मंसूबे पर 48% माली जबकि 30% अमली पेशरफ्त हुई है। रिपोर्ट सामने आ गई। पिशावर बस टर्मिनल मंसूबा इंक्वायरी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है। अफसरान की मिलीभगत, नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने की भी तजवीज़ दी गई। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सराबदियाल ने कहा, हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए एक ड्रामा रचाता है। चेयरमैन अमन कमेटी माइनॉरिटी विंग के किश्वर सोनी ने कहा कि हिंदुस्तान को होश के नाखुन लेने चाहिए। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब न दे सके। समाजी कारकुनों का कहना है, हम पाकिस्तानी अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बचकाना हरकत है। मोदी अपनी नाकामी पर सिर्फ बढ़ के मार रहा है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और ओछी हरकत। भारत ने तमाम इनबाउंड मेल्स पार्सल्स का तबादला मुअत्तल कर दिया है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ हवाई और जमीनी रास्तों के जरिए तमाम डाक और पार्सल का तबादला मुअत्तल कर दिया है। आपको बताएं, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और ओछी हरकत। भारत ने तमाम हवाई और जमीनी रास्तों के जरिए तमाम डाक और पार्सल्स का तबादला मुअत्तल कर दिया है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ तमाम डाक और पार्सल्स का तबादला मुअत्तल कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान जंग की बातें बहुत कर रहा है। हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कौम यकजा है। पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान के चप्पा चप्पा की हिफाजत करेगी। वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। भारत की तारीख है कि वो अहम मौके पर खुद दहशतगर्दी करके इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, भारत ने पहलगाम ड्रामा खुद रचाया। भारत कभी सयाहों पर हमला करता है, कभी सिखों पर। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने रिवायती हठधर्मी दिखाई। हाफिज नईम ने अमरीकी नायब सदर के बयान को भी गैर जरूरी करार दिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेंटर परवेज साजिद मीर तवील अलालत के बाद 87 बरस की उम्र में अपने आबाई घर सियालकोट में क़ज़ा इलाही से वफात पा गए हैं। उनके मां जनाजा आज रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। प्रोफेसर साजिद मीर एक माह कबल मोहरों के ऑपरेशन से गुजरे थे, जबकि 10 बरस कबल उनके दिल में स्टेंट भी डाला गया था। वो 1938 में सियालकोट में पैदा हुए और गुज़िश्ता 40 बरस से मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो 5 मरतबा ऐवान बाला सेनेट के रुकन मुंतखब हुए और उन्हें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीलियां शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें और तूफानी हवाएं अब मामूल बन गई हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह दरख्तों की बेदरे कटाई है। माहिरीन ने तशवीश का इजहार कर दिया है। देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कभी शदीद गर्मी, कभी बेमौसमी बारिश और कभी यालाबारी के मनाजिर अब मामूल बनते जा रहे हैं। तूफानी हवाएं और बदलते मौसम शहरियों के लिए खतरा बन गए हैं। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरे कटाई ने दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता चंद माह में दरख्त न सिर्फ तामीराती कामों के लिए काटे गए, बल्कि गैर कानूनी कटाई भी जोरों पर है। महकमा CDA का दावा है कि शजरकारी मुहिम चला रहे हैं। जो दरख्त काटे हैं, इनके नेमुल बदल दरख्त लगाए गए हैं, मगर हकीकत कुछ और है। अगर एक दरख्त आप काटते हैं, उसकी उम्र 50 साल है और आप अल्टरनेट पे आप छोटा पौधा लगाते हैं जो कि 7 महीने का या 9 महीने का होता है, तो वो तो 50 साल लगाएगा, फिर जाके एक बंदे की रिक्वायरमेंट्स वो पूरे करेगा।
ماہرین کہتے ہیں ایک اوسط عمر والے درخت کی جگہ 1000 نئے پودے لگائے جائیں تو ضرورت پوری ہوگی. جو نمبر آف پلانٹس ہے، سپوز اگر آپ 500 پودے آپ ڈیمیج کر رہے ہیں تو مینس کہ آپ نے تھاؤزنڈ میں جا کے وہ ایکویلنسی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اس کی. ڈائریکٹر ایگریکلچر اینڈ ریسرچ کونسل عمر فاروق نے بتایا صرف شجرکاری کافی نہیں، لگائے گئے درختوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. ہمیں زودرو درخت لگانے چاہیے تاکہ فوائد جلد حاصل ہو سکیں. ماہرین کا کہنا ہے حکومت کو درختوں کی کٹائی پر سخت پابندی لگانی چاہیے تاکہ موسمیاتی تبدیلی سے بچا جا سکے. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اسلام آباد کا درجہ حرارت معمول سے بڑھ گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مؤثر شجرکاری نہ کی گئی تو بارشوں کا نہ ہونا اور یالہ باری جیسی آفات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد.